प्रणाम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको शुक्रताल में घूमने की जगह के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप शुक्रताल गए हैं या नहीं। आज के इस लेख में हम आपको शुक्रताल में घूमने की जगह कौन कौन सी है यह बताएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुक्रताल में जाने की सोचते हैं, परंतु उन्हें शुक्रताल में घूमने की जगह पता ही नहीं रहती है। तो यदि आप शुक्रताल में जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको शुक्रताल की कुछ अच्छे प्लेसेस बताएंगे जहां पर आप घूम सकते हैं या फिर एक बार जाकर ज़रूर देख सकते हैं। वैसे आप यह तो जानते ही होंगे कि शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन शहर है। और यह शहर दिल्ली हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में स्थित है और साथ ही यह शहर राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए पहले हम आपको शुक्रताल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो शुक्रताल वो स्थान है जहां शुकदेव गोस्वामी ने 5000 साल पहले महाराजा परीक्षित को पवित्र भागवत पुराण सुनाया था। यह उत्तर भारत के प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है और यह स्थान मुजफ्फरनगर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। शुक्रताल यह पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है और हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के लिए बहुत से तीर्थयात्री आते हैं। वैसे तो पूरा शुक्रताल और मुजफ्फरनगर ही देखने लायक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरा शुक्रताल देख पाते हैं। तो इसी कारण अब हम आपको शुक्रताल के कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले भगवान हनुमान मंदिर आता है। शुक्रताल में भगवान हनुमान मंदिर है और बहुत से हनुमान भक्त इस मंदिर का दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। भगवान हनुमान मंदिर यह शुकदेव मंदिर के पास ही है। यदि आप शुकदेव मंदिर में जाते हैं तो आपको इस मंदिर में भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यह वाकई में एक अच्छा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की 75 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। तो यह थी वो पहली जगह जो आप शुक्रताल में देख सकते हैं। फिर भगवान गणेश मंदिर आता है। शुक्रताल में भगवान गणेश मंदिर भी काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है और इस मंदिर के दर्शन के लिए भी काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे ही आप भगवान हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपको यह गणेश मंदिर भी उसी मंदिर के पास मिलता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में गणेश जी की एक लंबी बाहरी छवि है, जो 35 फीट लंबी है। इस छवि को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन दोनों मंदिरों के बाद आपको इन मंदिरों के आसपास और भी कई सारे मंदिर दिखेंगे, जैसे भगवान शंकर मंदिर, स्वामी चरणदास जी मंदिर, भगवान राम मंदिर, देवी शाकंभरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, गंगा मंदिर। आप चाहे तो इन सभी जगह पर जा सकते हैं। फिर हनुमत धाम आता है। हनुमत धाम भी एक बेहतरीन जगह है जो कि मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल में स्थित है। यदि आप शुक्रताल जाते हैं तो आपको हनुमत धाम भी ज़रूर देखना चाहिए। चलिए हम आपको हनुमत धाम के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो हनुमत धाम का निर्माण 1987 में किया गया था। श्री सुदर्शन सिंह चक्र और इंदर कुमार द्वारा हनुमान की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी और इस मूर्ति को शहडोल के श्री केशव राम द्वारा बनाई गई थी और इसका उद्घाटन स्वामी कल्याणदेव महाराज ने किया था। इस मूर्ति के एक ओर खुला मैदान भी है जहां पर आप अपना कुछ समय बिता सकते हैं और दूसरी ओर कथा मंच भी है, यहां पर आप कथा सुन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मूर्ति के ठीक पीछे भगवान राम, श्री राधा कृष्ण के मंदिर और श्री सुदर्शन चक्र की एक झोपड़ी भी है। फिर अक्षय वट वाटिका आता है। यदि आप शुक्रताल जाते हैं और आप अक्षय वट वाटिका को नहीं देखते हैं तो आपका शुक्रताल जाना व्यर्थ हो जाता है। शुक्रताल में एक बरगद का पेड़ है और उसी पेड़ को अक्षय वट वाटिका कहा जाता है। यह 5100 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अक्षय वट वाटिका 150 फीट की ऊंचाई और फैली हुई जड़ें किसी को भी डराने के लिए काफ़ी हैं। इसे ऋषि सुखदेव का जीवंत प्रतिरूप भी माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसी पेड़ के नीचे बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवद पुराणों का एक साथ 7 दिनों तक पाठ किया था। इसलिए इस पेड़ को सत्य, क्षमा और पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि यह पेड़ कभी सूखता ही नहीं है और न ही इस पेड़ के पत्ते कभी सूखते हैं। इस पवित्र पेड़ के सभी भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि किसी की कोई इच्छा है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसके चारों ओर एक लाल धागा बांधते हैं, जिससे कि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। फिर नक्षत्र वाटिका आता है। नक्षत्र वाटिका भी एक मुख्य पर्यटन स्थल है जो कि बहुत लोकप्रिय माना जाता है। यदि आप शुक्रताल में जाते हैं तो आपको नक्षत्र वाटिका में जरूर जाना चाहिए। शुक्रताल में आने वाले ज्यादातर पर्यटक और तीर्थयात्री इस वाटिका के दर्शन निश्चित रूप से करते ही है, क्योंकि इस नक्षत्र वाटिका की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर देती है। हरियाली से भरपूर नक्षत्र वाटिका पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर साबित हो रही है। नक्षत्र वाटिका यह वाकई में घूमने की एक बेहतरीन जगह है जहां पर आपको एक बार जरूर जाकर देखना चाहिए। फिर गंगा नदी आता है। यदि आप ऊपर के सभी जगहों का दर्शन कर लेते हैं और सभी जगह घूम लेते हैं तो इसके बाद आपको गंगा नदी जरूर देखनी चाहिए। इस गंगा नदी में आप स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त इस नदी में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। गंगा नदी भी देखने में काफी खूबसूरत दिखती है। तो आप जब भी शुक्रताल जाते हैं तो आप गंगा नदी का स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज़ हमें बताएं कि आप किस शहर और देश से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।